कोड है यानी कि पैटर्न आप लोगों का है क्या है, आरटी है। क्या है, आरटी है। ये बिल्कुल वायरल पेपर है। पहला क्वेश्चन, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वो विकल्प पसंद दिया गया है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया। इसमें से प्यारा सा पहला सा क्वेश्चन पूछा गया, किस रचनाकार के निबंध प्राय क्या संस्मरणात्मक मतलब माने जाते हैं, यानी कि कौन किस लेखक के माने जाते हैं, हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन हमारा महादेवी वर्मा दी, ये पहला दिया गया है, ए वाला। और बी वाला जो है क्या है, बी वाला जो है हमारा ये इनका क्या नाम है, ये अमृत राय जी हैं और जयंत कुमार हैं और डॉक्टर रामविलास शर्मा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसके जो मतलब वो कौन है रचनाकार जिसे माना जाता है, जानते हो इनका नाम क्या है, इनका नाम जो है महादेवी वर्मा है। क्या है, संस्मरण की रचना के नाम जो माना जाता है महादेवी वर्मा है। ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, रेखा चित्र के लेखक हैं, यानी कि रेखा चित्र के लेखक कौन है, हमें ये बताना। तो श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है, श्याम सुंदर दास जी हैं। हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का पहला दूसरा वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल कंप्लीट हुआ। फिर तीसरा क्वेश्चन देगा, घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा की रचना है, हमें ये बताना। तो घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्तांत है। क्या है, यात्रा वृत्तांत है। सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक है, यानी कि इसके जिज्ञासा के लेखक कौन है, हमें ये बताना है। तो राहुल संकृत्यानंद है, यानी कि कौन है, राहुल संकृत्यानंद है। ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बेकन विचारमाला अनुदिति ग्रंथ है, यानी कि अनुदिति ग्रंथ कौन सा, हमें ये बताना। पांचवा जो राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है बाबू। यहाँ पर क्वालिटी आप लोग को थोड़ा लो देखने को मिलेगा, कोई बात नहीं, आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं। देखिए ये यानी कि 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है, किस घटना का आंखों देखा प्रभावशाली वर्णन था, यानी कि किस घटना को माना जाता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कहानी को। किसको, कहानी को माना जाता है। हमारा दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला यानी कि। और फिर अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया है कि छायोदत्तर काल की पत्रिका है, यानी कि छायोदत्तर काल की पत्रिका क्या है, हमें ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पर देखो इसका ये यहाँ पर डी वाला टिक करेंगे, कहाँ पर, ये कादम्बिनी है। क्या है, कादम्बिनी है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि पंत के 200 पत्र 200 क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम के संकलन करता है, यानी कि संकलन करता कौन, हमें ये बताना है। तो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखाने की यानी कि समझाने की और बताने की कोशिश करते हैं बाबू। 9वां क्वेश्चन दिया गया, शुक्ल युग के नाटक का निम्न में से कौन सी नहीं है, यानी कि कौन नहीं, हमें ये बताना। तो 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी नहीं है। क्या है, जयशंकर प्रसाद जी नहीं माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, यानी कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, हमें ये बताना। 10 का राइट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यानपूर्वक से इसको समझ लीजिए और देख लीजिए, आप लोगों के एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया, हिंदी गद्य को नई चाल को ढालने का श्रेय है, यानी कि किसका श्रेय है, हमें ये बताना है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत हरिश्चंद्र जी का। 12 वाला क्वेश्चन दिया गया, शुक्ल युग के लेखक है, यानी कि शुक्ल युग के लेखक कौन माना जाता है, हमें ये बताना है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, राधाचरण गोस्वामी, यानी कि राधाचरण गोस्वामी को माना जाता है। ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और जो 13 वाला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी नवजागरण की अग्रदूत थे, यानी कि अग्रदूत तो कौन थे, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। कौन, भारत हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। और 14 वाला क्वेश्चन दिया गया कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार है, यानी कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा जी है। सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 15 वाला जो दिया गया कि निम्न पत्रिकाओं में भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका प्रकाशित थी, यानी कि की थी, यानी कि कौन सी थी, की थी, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कवि वचन सुधा, यानी कि कौन हो जाएगा, कवि वचन सुधा हो जाएगा। ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 16 वाला कि स्मृति की रेखाएं की विधा है, यानी कि स्मृति की रेखाएं की विधा क्या है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्मरण है। क्या है, संस्मरण है। सी वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 17 वाला दिया गया, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे, यानी कि हंस पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे कौन थे, मुंशी प्रेमचंद जी थे। ये उनका उपन्यास माना जाता है मुंशी प्रेमचंद जी का। ए वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर 18 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया बाबू कि चेको एक इंटरव्यू के लेखक है, यानी कि एक इंटरव्यू के लेखक कौन है बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। कौन सा, ए वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला जो दिया गया है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है, यानी कि इसके लेखक कौन है, हमें ये बताना। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया, काका कलेकर का नाम किस विधा के लेखक में प्रसिद्ध है, हमें ये बताना। तो 20 का राइट आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, आत्मकथा विधा के। इसमें आत्मकथा विधा की हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाबू आप लोग का 20 नंबर यहाँ पर हो गया वेल कंप्लीट, यानी कि 20 नंबर तो कंप्लीट होगा और 50 नंबर की बात उसको भी कंप्लीट करेंगे। बस वीडियो का अंत बने रहो, धैर्य बना करके। खंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 49% देंगे। 21 वाला क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, इसके लिए 6 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। पहला दिया गया, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो, ये वाला गद्यांश दिया गया। उसमें देखो इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग को दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पर। इसको आप लोग कॉपी में टिक कर लीजिए, जो किताब है सॉरी किताब में टिक करके इसको अच्छे तरीके से गद्यांश को तैयार कर लेना। अगर आप लोगों को उसको नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग को ये वाला क्वेश्चन ईशा की बड़ी बेटी, यानी कि ईशा न तू ना गई मेरे मन से, ये वाला चैप्टर से ईशा वाला आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अथवा करके आप लोग के लिए ऑफर दिया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर नीचे दिया गया है, चीटी को देखा, यानी कि चीटी वाला दिया गया महादेवी वर्मा वाला, तो आप लोग इसको भी तैयार कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ये वाला 6 नंबर का पद्यांश हमारा दिया गया, निम्नलिखित पद्यांश, इसमें भी अथवा करके दिया जाएगा। 3 क्वेश्चन इसमें पूछा, 3 क्वेश्चन को लिखना होगा। और सौरभ मीना गीना और ये गीला वाला दिया गया, लिपट मृदु अजान साधु दुबल,
दुर्बल ये वाला दिया तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए किसी एक को, ठीक है। यहाँ पर देखो ये पेपर हमारे पास एक स्टूडेंट सेंड किए थे, वो मतलब पेपर थोड़ा मतलब क्वालिटी उसमें फोटो जो भेजे थे वो क्लियरिटी नहीं था बाबू, पीडीएफ इसका क्लियरिटी नहीं था, तो इसीलिए हम वीडियो बना दिया, आप लोग को वैसे समझा दे रहे हैं, आप लोग समझदार हो उसको समझ जाओगे, ठीक है। देखो पुनः ग्रामीण वाला दिया गया, आप लोग का क्या दिया गया, संस्कृत का हिंदी का अनुवाद करना है गद्यांश से, तो इसको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना, 5 नंबर ये दिया जाएगा, इसमें अथवा करके भी दिया जाएगा। खा वाला की यदा चंद्रशेखर आजाद वाला दिया गया अथवा करके, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर ये संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, 5 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखो क्या दिया गया, अब दो दुर्गामी चारों वाला दिया गया अथवा करके दिया गया, ये वाला दिया गया, तो ये वाला ओम वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से किसी को तैयार करना, ठीक है। ये वाला भी हमारा बिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें देखो क्या दिया गया, 25 वाले क्वेश्चन में कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर उसकी कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा करके इसमें दिया गया कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर उसके नाटक का चित्रण लिखिए, यानी कि नाटक का चित्रण लिखना, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए 26 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया कि निम्न लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय दे दीजिए और उनकी एक प्रमुख रचनाओं का लिखना, प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद है, इलाचंद जोशी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। आप लोग का ये 5 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर पद्यांश वाले यानी कि कवियों में से जीवन परिचय रचनाओं में देखिए क्या दिया गया, रामनगर त्रिपाठी है, बिहारी लाल जी है, सुमित्रा नंदन पंत है और इनको भी गोस्वामी तुलसीदास को सूरदास को भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर देख करके जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा जीवन परिचय रचनाओं में। फिर आगे देखिए क्या दिया गया, अपनी पाठवस्त से कथस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया, यानी कि इस पेपर में आया हो, तो एक श्लोक भी आप लोग को तैयार करना। और ये देखिए सेम इसी प्रकार से बोर्ड में भी पूछा जाएगा इसी पैटर्न पे, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन आप लोग को तैयार करना बेहद आवश्यक है, ठीक है। बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का काम है, तो इसको अच्छे तरीके से वेल कंप्लीट कर लीजिए। 28 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, का खा घा दिया गया, तो चारों में से आप लोग को कितना 2 को देना है, 4 आंसर देना है, आंसर तैयार करना, तो 4 नंबर ये वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 29 वाला जो क्वेश्चन दिया गया, देखिए कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और 9 नंबर का क्वेश्चन है बेरोजगार की समस्या, नारी शिक्षा का महत्व, पुस्तकालय की उपयोगिता है और दीपावली है। ये सभी दिए गए हैं, आप लोग का 9 नंबर यहाँ पर वेल कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल ये वायरल पेपर था 2024-25 का, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से बता दिया, समझा दिया। देखिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास था, तो इसलिए आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बताएगा, जितना बताएगा अगर आप लोग उतना अच्छे तरीके से तैयार करते हो 70 में 70 नंबर जरूर छोड़ करके आओगे। और वार्षिक के पेपर में भी और उसमें भी क्या बोर्ड एग्जाम है या प्री बोर्ड हो या कोई एग्जाम हो, ठीक है, सभी एग्जाम में आप लोग को यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संपूर्ण तरीके से हमारे द्वारा आप लोग को बताएगा समझाएगा। आप लोग को हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है बाबू। हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो को बाबू क्लास 10 के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। है यानी कि पैटर्न आप लोगों का है क्या है, आरटी है, क्या है आरटी है, ये बिल्कुल वायरल पेपर है। पहला क्वेश्चन चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया। इसमें से प्यारा सा पहला सा क्वेश्चन पूछा गया, किस रचनाकार के निबंध प्राय क्या संस्मरणात्मक मतलब माने जाते हैं, यानी कि कौन किस लेखक के माने जाते हैं, हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन हमारा महादेवी वर्मा दी ये पहला दिया गया है, ए वाला। और बी वाला जो है क्या है, बी वाला जो है हमारा ये इनका क्या नाम है, ये अमृत राय जी हैं और जयंत कुमार हैं और डॉक्टर रामविलास शर्मा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसके जो मतलब वो कौन है रचनाकार जिसे माना जाता है, जानते हो इनका नाम क्या है, इनका नाम जो है महादेवी वर्मा है। क्या है, संस्मरण की रचना के नाम जो माना जाता है महादेवी वर्मा है, ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया रेखा चित्र के लेखक हैं, यानी कि रेखा चित्र के लेखक कौन है, हमें ये बताना। तो श्याम सुंदर दास जी हैं, कौन है, श्याम सुंदर दास जी हैं। हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का पहला दूसरा वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। फिर तीसरा क्वेश्चन देगा घुमक्कर शास्त्र किस विधा की रचना है, हमें ये बताना। तो घुमक्कर शास्त्र किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्तांत है। क्या है, यात्रा वृत्तांत है, सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया अथातो घुमक्कर जिज्ञासा के लेखक है, यानी कि इसके जिज्ञासा के लेखक कौन है, हमें ये बताना है। तो राहुल संकृत्यानंद है, यानी कि कौन है, राहुल संकृत्यानंद है, ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बेकन विचार माला अनुदिति ग्रंथ है, यानी कि अनुदिति ग्रंथ कौन सा, हमें ये बताना। पांचवा जो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है बाबू। यहाँ पर क्वालिटी आप लोग को थोड़ा लो देखने को मिलेगा, कोई बात नहीं, आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं। देखिए ये यानी कि 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है, किस घटना का आंखों देखा प्रभावशाली वर्णन था, यानी कि किस घटना को माना जाता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कहानी को, किसको, कहानी को माना जाता है। हमारा दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला यानी कि। और फिर अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया है कि छायोदत्तर काल की पत्रिका है, यानी कि छायोदत्तर काल की पत्रिका क्या है, हमें ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पर देखो इसका ये यहाँ पर डी वाला टिक करेंगे, कहाँ पर, ये कादम्बिनी है, क्या है, कादम्बिनी है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि पंत के 200 पत्र 200 क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम के संकलन करता है, यानी कि संकलन करता कौन है, हमें ये बताना है। तो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखाने की यानी कि समझाने की और बताने की कोशिश करते हैं बाबू। 9वां क्वेश्चन देगा शुक्ल युग के नाटककार निम्न में से कौन सी नहीं है, यानी कि कौन नहीं, हमें ये बताना। तो 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी नहीं है, क्या है, जयशंकर प्रसाद जी नहीं माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, यानी कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, हमें ये बताना। 10 का राइट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यानपूर्वक से इसको समझ लीजिए और देख लीजिए, आप लोगों के एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया हिंदी गद्य को नई चाल को
ढालनी का श्रेय है यानी कि किसका श्रेय हमें ये बताना है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। 12 वाला क्वेश्चन दिया गया शुक्ल युग के लेखक है यानी कि शुक्ल युग के लेखक कौन माने जाते हैं हमें ये बताना है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी यानी कि राधाचरण गोस्वामी को माना जाता है, ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और जो 13 वाला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी नवजागरण की अग्रदूत थे यानी कि अग्रदूत तो कौन थे हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। और 14 वाला क्वेश्चन दिया गया कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार है यानी कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी है, सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 15 वाला जो दिया गया है कि निम्न पत्रिकाओं में भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका प्रकाशित थी यानी कि की थी यानी कि कौन सी थी की थी हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा यानी कि कौन हो जाएगा, कवि वचन सुधा हो जाएगा, ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 16 वाला कि स्मृति की रेखाएं की विधा है यानी कि स्मृति की रेखाएं की विधा क्या है हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है, सी वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 17 वाला दिया गया हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे यानी कि हंस पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे कौन थे, मुंशी प्रेमचंद जी थे, ये इनका उपन्यास माना जाता है मुंशी प्रेमचंद जी का, ए वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर 18 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया बाबू कि चेको एक इंटरव्यू के लेखक है यानी कि एक इंटरव्यू के लेखक कौन है बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, कौन सा, ए वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला जो दिया गया है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है यानी कि इसके लेखक कौन है हमें ये बताना। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया काका कलेकर का नाम किस विधा के लेखक में प्रसिद्ध है हमें ये बताना। तो 20 का राइट आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, आत्मकथा विधा के। इसमें आत्मकथा विधा की हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाबू आप लोग का 20 नंबर यहाँ पर हो गया वेल कंप्लीट यानी कि 20 नंबर तो कंप्लीट होगा और 50 नंबर की बात उसको भी कंप्लीट करेंगे। बस वीडियो का अंत बने रहो, धैर्य बना करके। खंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जिसमें से 49% देखिए किस वाला क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना, जिसके लिए 6 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। पहला दिया गया हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो, ये वाला गद्यांश दिया गया। उसमें देखो इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग को दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पर। इसको आप लोग कॉपी में टिक कर लीजिए, जो किताब है मानी सॉरी किताब में टिक करके इसको अच्छे तरीके से गद्यांश को तैयार कर लेना। अगर आप लोगों को उसको नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग को ये वाला क्वेश्चन ईशा की बड़ी बेटी यानी कि ईशा न तू ना गई मेरे मन से, ये वाला चैप्टर से ईशा वाला आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अथवा करके आप लोग के लिए ऑफर दिया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर नीचे दिया गया है, चीटी को देखा यानी कि चीटी वाला दिया गया महादेवी वर्मा वाला, तो आप लोग इसको भी तैयार कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये वाला 6 नंबर का पद्यांश हमारा दिया गया निम्नलिखित पद्यांश, इसमें भी अथवा करके दिया जाएगा। 3 क्वेश्चन इसमें पूछा, 3 क्वेश्चन को लिखना होगा। और सौरभ मीना गीना और ये गीला वाला दिया गया लिपट मृत्यु अजान साधु दुर्बल ये वाला दिया, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए किसी एक को, ठीक है। यहाँ पर देखो ये पेपर हमारे पास एक स्टूडेंट सेंड किए थे, वो मतलब पेपर थोड़ा मतलब क्वालिटी उसमें फोटो जो भेजे थे वो क्लियरिटी नहीं था बाबू, पीडीएफ इसका क्लियरिटी नहीं था, तो इसीलिए हम वीडियो बना दिया। आप लोग को वैसे समझा दे रहे हैं, आप लोग समझदार हो उसको समझ जाओगे, ठीक है। देखो पुनः ग्रामीण वाला दिया गया आप लोग का क्या दिया गया, संस्कृत का हिंदी का अनुवाद करना है गद्यांश है, तो इसको संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद करना। 5 नंबर ये दिया जाएगा, इसमें अथवा करके भी दिया जाएगा। खा वाला की यदा चंद्रशेखर आजाद वाला दिया गया अथवा करके, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर ये संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, 5 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखो क्या दिया गया, अब 2 दुर्गामी चारों वाला दिया गया अथवा करके दिया गया, ये वाला दिया गया, तो ये वाला ओम वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से किसी को तैयार करना, ठीक है। ये वाला भी हमारा वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें देखो क्या दिया गया 25 वाले क्वेश्चन में कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर उसकी कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा करके इसमें दिया गया कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर उसके नाटक का चित्रण लिखिए यानी कि नाटक का चित्रण लिखना, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए 26 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया कि निम्न लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय दे दीजिए और उनकी एक प्रमुख रचनाओं का लिखना। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद है, इलाचंद जोशी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। आप लोग का ये 5 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर पद्यांश वाले यानी कि कवियों में से जीवन परिचय रचनाओं में देखिए क्या दिया गया, रामनगर त्रिपाठी है, बिहारी लाल जी है, सुमित्रा नंदन पंत है और इनको भी गोस्वामी तुलसीदास को सूरदास को भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर देख करके जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा जीवन परिचय रचनाओं में। फिर आगे देखिए क्या दिया गया, अपनी पाठ्यवस्तु से कटस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया यानी कि इस पेपर में ना आया हो, तो एक श्लोक भी आप लोग को तैयार करना। और ये देखिए सेम इसी प्रकार से बोर्ड में भी पूछा जाएगा इसी पैटर्न पे, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन आप लोग को तैयार करना बेहद आवश्यक है, ठीक है। बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का काम है, तो इसको अच्छे तरीके से वेल कंप्लीट कर लीजिए। 28 वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, का खा घा दिया गया, तो चारों में से आप लोग को कितना 2 को देना है, 4 आंसर देना है, आंसर तैयार करना, तो 4 नंबर ये वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 29 वाला जो क्वेश्चन दिया गया देखिए कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और 9 नंबर का क्वेश्चन है बेरोजगार की समस्या, नारी शिक्षा का महत्व, पुस्तकालय की उपयोगिता है और दीपावली है। ये सभी दिए गए हैं, आप लोग का 9 नंबर यहाँ पर वेल कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल ये वायरल पेपर था 2024 का, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से बता दिया समझा